श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यदि आपको तंत्रिका तंत्र में कोई खराबी है, आपको गला, कान और नाक आदि में कोई बीमारी है, आपकी याददाश्त यदि कमज़ोर है और कोई त्वचा से संबंधित आपको रोग हो गया है, आप हकला के बोलते हैं, वाणी आपकी अवरुद्ध रहती है अथवा नहीं बोल पाते हैं, आपको कोई मानसिक तनाव है या आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये सब कारण क्यों उत्पन्न होते हैं? ये सब कारण जब जब बुध जन्म कुंडली में, चंद्र कुंडली में अथवा गोचर ग्रह में अशुभ स्थान पर आता है, तब ये सब कारण आपको प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो आपको डॉक्टरी सलाह ही लेना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेने के साथ साथ ज्योतिषीय सलाह भी आपको लेना चाहिए। परंतु जब आप ज्योतिषियों के पास में जाएंगे तो क्या होगा कि ज्योतिष के जानकार जो बंधु हैं वो आपको पन्ना धारण करने की सलाह देंगे और वास्तव में पन्ना धारण करना भी चाहिए, क्योंकि बुध को मजबूत करने में पन्ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि पन्ना की पूरक एक औषधि भी है, वनस्पति भी है। तो वो वनस्पति कौन सी है? बड़ी सस्ती है, सुलभ है और बिना किसी शुल्क के आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सब जानते हैं उसे। हम बात कर रहे हैं जो सफ़ेद कटहरी होती है ना, उसकी। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में अधिकांशतः ये पाई जाती है। इसके और भी कई उपनाम भी है, जैसे श्वेत कंटकारी, श्वेत लक्षणा, निदग्धिका, व्याघ्री, कटेरी और कटैया। और अब आपके क्षेत्र में किस नाम से इसको जानते हैं? दर्शक लोग कमेंट्स बॉक्स में ये बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में इसे इस नाम से जानते हैं। इसको लाने की विधि है कि मंगलवार के दिन इसे निमंत्रण दें, प्रार्थना करें कि मैं कल प्रातः बुधवार के दिन आपको लेने के लिए आऊँगा। तो जब बुधवार के दिन हम लेने के लिए जाएं तो प्रातः काल से लेके 12 बजे के पहले ही इसको लाना चाहिए। सर्वप्रथम पूजा का थाल तैयार करके और जहाँ ये श्वेत कंटकारी है वहाँ जाएं, इसकी पूजन करें और पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करें कि वनस्पति देवी, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपका एक थोड़ा सा अंश ले जाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा बनाएं। ऐसा कह कर के इसकी जो जड़ है वो निकाल ले। यथासंभव हो सके तो एक ही मोटी जड़ निकालें, बाकी पौधे को क्षति ना पहुँचाएं और जहाँ गड्ढा किया उस जगह पे मिट्टी और पानी डाल दें ताकि पौधा नष्ट ना हो। अब जब पूजन कर ली तो परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात ही जड़ निकालना चाहिए। शुभ मुहूर्त इसके लिए बुधवार और शुभ मुहूर्त इसके लिए बुधवार का दिन है। अभिजित मुहूर्त में भी इसको ला सकते हैं, बुध पुख योग में ला सकते हैं, आद्रा, पुनर्वस और हस्त नक्षत्र में भी इसको लाना
उत्तम रहता है। अब इसे हम धारण करें तो कैसे धारण करें? इसे सोने की अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके जो इसकी जड़ है उसे अच्छे तरीके से तैयार करके गोल नग जैसा बना लें और सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वा कर जो कनिष्ठ यानी छोटी अंगुली है उसमें धारण इसे करना चाहिए। अब कोई गरीब आदमी यदि सोने की अंगूठी में ना जड़वा सके तो वो तांबे की अंगूठी में भी इसको जड़वा के धारण कर सकते हैं। और यदि अंगूठी बनवाने में दिक्कत हो तो जो सोने अथवा तांबे का ताबीज होता है उसमें भी इसको रख के धारण कर सकते हैं। अब एक यहाँ पर भ्रम हो जाता है, लोग बाग भटकटैया को ही कंटकारी कह देते हैं। कंटकारी और भटकटैया ये दोनों अलग अलग हैं। भटकटैया ये अधिकांशतः पृथ्वी के ऊपर छचलती है यानी चिपकी रहती है और इसमें भटे जैसे छोटे छोटे फल लगते हैं। और ये जो कंटकारी होती है ना, ये पृथ्वी से कुछ ऊपर उठती है यानी इसका पौधा कुछ बड़ा होता है, भटकटैया से कुछ बड़ा होता है और इसमें ठीक वैसी ही फली लगती है जैसे कि ये जो तिल के पेड़ में फली लगती है ना, वैसी ही इसमें फली लगती है। फ़र्क इतना होता है कि तिल की फली जो होती है उसमें रोए होते हैं, कांटे नहीं होते हैं, और इसकी फली में कांटे होते हैं। बीज भी तिल के समान ही होते हैं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।